अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इफ्तिखार अब्बासी वेलकम करता हूं आपको केमिस्ट्री जोन में। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर्स ऑफ अल्केन को। आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर्स ऑफ अल्कीन कि अल्कीन में जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है तो इसके हम स्ट्रक्चर्स के नेमिंग किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से इनमें हमारे पास नाम आएंगे, लॉन्ग चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे, एंड मेन इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हम नंबरिंग को किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। अल्केन में हमने डिस्कस किया कि अल्केन में सारे के सारे कार्बन हमारे पास सिंगल बॉन्डेड थे, तो उसमें हमने पीरियडी दी कि दोनों भी साइड से जहाँ पे हमारे पास ब्रांच नियरर हो वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं है। अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास डबल बॉन्डेड कंपाउंड मौजूद हो या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड मौजूद हो तो इनमें हम नेमिंग किस तरीके से दे सकते हैं। आते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर। हम रूल्स को लिखेंगे नहीं, हम स्ट्रक्चर्स को लिखे वन बाय वन इनको एक्सप्लेन जो है हम करेंगे। अब फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। रूल्स के हिसाब से हमें सबसे पहले इनमें लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी होती है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम मौजूद हो। वो हमारे पास स्ट्रेट चेन में भी हो सकती है, ब्रांच भी हमारे पास हो सकती है। अब अगर हम यहां पे देखें तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन में हमारे पास लॉन्ग चेन बन रही है। अल्केन में हमने पढ़ा था कि जब हम अल्केन में देख रहे थे कि हम लॉन्ग चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग वहां से दे रहे थे जहां से ब्रांच करी थी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन अल्कीन या अल्काइन में हम पीरियडी देंगे डबल बॉन्ड को, तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उस साइड से जिस साइड से डबल बॉन्ड हमारे पास नियरर हो। यानी जैसे लेफ्ट साइड से देखें तो डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4। अगर हम अल्कीन के नाम लिखेंगे तो हमारे पास नाम जैसे हमने अल्केन में लिखे थे प्रीफिक्स और सफिक्स, तो हमारे पास अल्कीन में भी इसी तरीके से प्रीफिक्स और सफिक्स होंगे। तो प्रीफिक्स और सफिक्स में हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट में, सो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स इज इक्वल टू नेम। प्रीफिक्स हमारे पास अल्क और सफिक्स हमारे पास इन, तो ये बन जाएंगे अल्कीन। अल्कीन का जो हमारे पास जनरल फार्मूला है वो हमारे पास CnH2n। अगर हम लॉन्ग चेन के अलावा अगर हम स्ट्रेट चेन की अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से बात करेंगे तो आपके पास जो n स्टार्ट होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि कम से कम डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे। तो यहां जब हम n लिखेंगे तो कम से कम 2, तो C2H2 into 2, तो C2H4। तो नाम में हमने पढ़ा कि जो सेकंड कार्बन है उसको ईच कहा जाता है, तो ईच प्लस ईन ये हमारे पास बन जाएगा ईथीन। इसी तरीके से अगर हम कार्बन की चेन बढ़ाएं N3 रखें तो C3H2 into 3, सो 2 into 3 क्या हो जाएगा 6 and C3H6, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्रोपीन। इसी तरीके से अगर हम और मेंबर बढ़ाते जाएं अकॉर्डिंग टू होमोलॉगस सीरीज, एक मेंबर से नेक्स्ट मेंबर में जो हमारे पास इंक्रीज होगा वो CH2 ग्रुप, तो C4H8 इसको हम पढ़ेंगे ब्यूटीन, C5H10 इसको हम पढ़ेंगे पेंटीन, C6H12 इसको हम पढ़ेंगे हेक्सीन। आप फार्मूले में देखेंगे तो आपके पास N और H उससे डबल है, तो जितनी भी कार्बन की तादाद होगी हाइड्रोजन की तादाद हमेशा उससे डबल होगी। इसी तरीके से C7H14 ये हमारे पास होगा हेप्टीन, C8H16 ये हमारे पास होगा ऑक्टीन, C9H18 ये हमारे पास होगा नोनिन, C10 और H20 ये हमारे पास कहलाएगा डीकिन। ये तो हो गया कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो हमने डायरेक्टली इस तरीके से नाम लिखे इथीन से लेकर डीकिन तक। लेकिन अगर हमारे पास ओपन इसका स्ट्रक्चर हो और ब्रांचेस मौजूद हो तो फिर हम रूल्स के हिसाब से इनके नेम लिखेंगे। अब जैसे हमने कहा कि यहाँ नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे उस साइड से जहां से डबल बॉन्ड हमारे पास करीब आए, तो यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है, लेकिन लेफ्ट साइड से फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम ब्रांच को पीरियडी नहीं देंगे, पीरियडी देंगे जहां से हमारे पास डबल बॉन्ड करीब हो। लेकिन नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नाम हमारे पास आएगा ब्रांच का।
तो सबसे पहले देखते हैं ब्रांच किस कार्बन के साथ अटैच है, ये अटैच है थर्ड कार्बन के साथ, हम लिखेंगे 3 मिथाइल। अब अल्केन में सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड थे, तो हम उसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को शो नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां पे हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को शो करेंगे। अब जैसे अगर डबल बॉन्ड को देखा जाए तो वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है, यानी फर्स्ट कार्बन भी इन्वॉल्व है डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन में और सेकंड कार्बन भी इन्वॉल्व है डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन में। तो यहाँ नंबरिंग किसको दी जाएगी, तो नंबरिंग हम उस कार्बन की मेंशन करेंगे जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट यहाँ पे होता है फर्स्ट कार्बन से, तो यहां हम लिखेंगे 1, और 4 कार्बन तो हम इसको लिखेंगे ब्यूटी। इसका एक और तरीका है हमारे पास नाम लिखने का, वो कौन सा, वो हमारे पास ये, पहले हम ब्रांच का नाम लिख लेंगे 3 मिथाइल। अब जो हमारे पास 1 अल्कीन का जो नाम है अल्कीन का, इसमें हम क्या करेंगे, जो आपके पास अल्क है वो पहले लिखेंगे ब्यूट, फिर आप पोजीशन मेंशन करोगे 1, और फिर जो आपके पास इन है वो मेंशन करेंगे। यहां हमने ब्यूट 1 इन लिखा है, तो ब्यूट शो करता है कि ये चेन हमारे पास 4 कार्बन की है, और 1 इन शो करता है कि जो डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है वो हमारे पास फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर का नाम। अब आते हैं सेकंड रूल पे, कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड दोनों साइड से सेम पोजीशन पे होता है, यहां तो हमारे पास था कि डबल बॉन्ड हमारे पास किसी भी साइड से करीब था, लेकिन अगर डबल बॉन्ड दोनों साइड से हमारे पास सेम है, फिर हम किस चीज को पीरियडिटी देंगे। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास हो गई लॉन्ग चेन। राइट साइड से अगर देखें तो 1 and 2 डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन से स्टार्ट होता है, लेफ्ट साइड से देखें तो भी 1 and 2 यानी डबल बॉन्ड भी लेफ्ट साइड से भी सेकंड कार्बन से स्टार्ट होता है। जब हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों साइड से सेम होगी तो फिर हम देखेंगे कि ब्रांच कहां से करीब है। तो यहां से अगर देखा जाए तो 1, 2 and 3 कार्बन पे ब्रांच है, और यहां पे अगर देखा जाए तो 1 और 2 कार्बन पे ब्रांच है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन दोनों साइड से सेम होगी तो हम पीरियडिटी देंगे जहां से ब्रांच करीब होगी, देन अब फिर अल्केन के रूल्स को फॉलो किया जाएगा, यानी अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। नेमिंग में सबसे पहले नाम ब्रांच का आएगा, यानी हम लिखेंगे 2 मिथाइल। याद रखिएगा नाम और नंबर्स के बीच में हमेशा हम हाइफन लगाएंगे। अब ब्रांच का नाम आ गया, देन हम लिखेंगे अल्कीन का नाम। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटीन, लेकिन हम डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करेंगे जो किस कार्बन पे है, सेकंड कार्बन के साथ, तो हम लिखेंगे 2 ब्यूटीन, या इसको हम लिखेंगे यूं कि 2 मिथाइल ब्यूट 2E। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें हमारे पास दोनों साइड से कंडीशन सेम हो जाती है, जैसे अगर हम यहां पे लिखें, यहां भी सेकंड कार्बन पे ब्रांच और यहां भी सेकंड कार्बन पे ब्रांच। अब अगर हम यहां से देखें तो लॉन्ग चेन में हमारे पास ये 4 कार्बन हो गए, राइट साइड से भी डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन, लेफ्ट साइड से भी डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन, राइट साइड से ब्रांच भी सेकंड कार्बन और लेफ्ट साइड से ब्रांच भी सेकंड कार्बन। तो दोनों साइड से कंडीशन हमारे पास सेम है, तो इन स्ट्रक्चर में आप कहीं से भी नंबरिंग शुरू करो, फर्क नहीं पड़ेगा। 1, 2, 3 और 4, 2 और 3 दोनों पे ब्रांच है, तो हम लिखेंगे 2, 3 डायमिथाइल, और ब्रांच सेकंड कार्बन पे है तो हम लिखेंगे 2, 4 कार्बन है तो अगेन इसके लिए हम लिखेंगे ब्यूटीन। तो एक हमारे पास कंडीशन हो गई ये। अब आते हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर की तरफ कि जिसमें अगर हमारे पास डबल बॉन्ड दोनों साइड से सेम कार्बन पे आए और ब्रांच भी दोनों साइड से सेम कार्बन पे आए, लेकिन हमारे पास ब्रांच जो हो वो डिफरेंट हो। जैसे इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन में। अब अगर हम दोनों साइड से नंबरिंग को अगर हम देखें डबल बॉन्ड की, तो अगर राइट साइड से भी देखें तो 1, 2 एंड थर्ड कार्बन, लेफ्ट साइड से भी अगर हम देखें तो 1, 2 एंड थर्ड कार्बन। अब जब दोनों साइड से हमारे पास जो है डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है तो हम फिर देखते हैं ब्रांचेस को। अब दोनों साइड से ब्रांच भी थर्ड कार्बन पे, राइट साइड से भी देखेंगे 1, 2 एंड 3 और लेफ्ट साइड से भी देखेंगे तो 1, 2 एंड 3।
तो जब डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों साइड से सेम पोजीशन पे होती है, फिर हम अल्केन के रूल्स को फॉलो करेंगे। हम पीरियडी देंगे जहां से ब्रांच करीब होगी। अब ब्रांच भी दोनों साइड से सेम है लेकिन डिफरेंट है, तो अल्केन के रूल्स के हिसाब से पीरियडी दी जाएगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। ये हमारे पास इथाइल और ये हमारे पास मिथाइल, देन पीरियडी विल बी गिवन टू इथाइल 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ब्रांचेस के नाम आएंगे। ब्रांचेस के नाम हम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो पहले इथाइल, 3 इथाइल, 4 मिथाइल और 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे 3, और 6 कार्बन के लिए हम लिखेंगे हेक्सीन, या इसको यूं भी लिखेंगे 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 3 इन स्ट्रक्चर। अब आते हैं ऐसे कि अगर हमारे पास चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो 2 डबल बॉन्ड हो, 3 डबल बॉन्ड हो, तो उसमें भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज। एक आते हैं इस स्ट्रक्चर में जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों तरफ से क्या हो, डिफरेंट हो। फिर आएंगे कि जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों तरफ से क्या हो, सेम हो। तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके से, अब एक ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में अगर हम सबसे पहले लॉन्ग चेन देखें तो हमारे पास लॉन्ग चेन, तो यहां से सबसे पहले देखते हैं राइट साइड से डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन, लेकिन लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन। तो हम पीरियड ही देंगे लेफ्ट साइड कार्बन को, 1 2 3 4 और 5। नेमिंग में सबसे पहले नाम हमारे पास आता है ब्रांच का, तो पहले हम नाम लिखेंगे ब्रांच का, यानी 3 मिथाइल। अब हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है तो हम दोनों की पोजीशन मेंशन करेंगे, लेकिन मेंशन उस कार्बन की होगी जिससे डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है। ऐसे तो 1 और 2 पे भी डबल बॉन्ड है, 3 और 4 पे भी डबल बॉन्ड है, तो हम पोजीशन मेंशन करेंगे। सो ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें हमारे पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हमारे पास मौजूद हो, तो इसमें हम सबसे पहले नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से कोई भी डबल बॉन्ड करीब होगा। जैसे इसमें हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। सबसे पहले नाम हमारे पास ब्रांच का आएगा जो थर्ड कार्बन पे है, 3 मिथाइल। अब जब हम नाम लिखेंगे तो हम हमेशा जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स के हिसाब से, तो अल प्लस इन ये बनेगा अल्कीन। जब हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप एक से ज्यादा दफा मौजूद होता है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स पे डाई ट्राई ट्रेट्रा वगैरह हम देते हैं। इसी तरीके से जब हमारे पास डबल बॉन्ड एक से ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी भी क्वांटिटी मेंशन करेंगे, लेकिन वो कहां मेंशन की जाएगी, हमेशा सफिक्स से पहले। जैसे इन है हमारे पास, तो सफिक्स से पहले हम डाई ट्राई ट्रेट्रा पेंटा लगाएंगे अगर हमारे पास 2 3 4 5 एंड सो ऑन जितने भी डबल बॉन्ड मौजूद हो। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन वो मेंशन होगी जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे यहां से एक डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट कार्बन से, दूसरा थर्ड कार्बन पे, तो हम इनकी पोजीशन मेंशन करेंगे 1, 3। लेकिन जो अल्क है, अल्क के नाम के साथ हम अ लगाएंगे। जैसे 5 कार्बन है तो हम कहेंगे पेंटा डाइइन। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेंटा डाइइन के बजाय इसको लिखते हैं डाइपेंटीन। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जब हमने लिखा पेंटा डाइइन तो पेंटा का मतलब है 5 कार्बन की चेन और डाइइन का मतलब है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड मौजूद है। लेकिन जब डाइपेंटीन लिखते हैं तो इसका मतलब 2 5 कार्बन की चेन है, जबकि यहां पे हमारे पास एक ही 5 कार्बन की चेन है, तो हम हमेशा पेंटा डाइइन लिखेंगे, इसको कभी भी डाइपेंटीन हम नहीं लिखेंगे। तो ये तो था एक स्ट्रक्चर के अगर 2 डबल बॉन्ड मौजूद हो और वो दोनों अलग अलग साइड से हो। लेकिन अगर दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन हमारे पास सेम कार्बन भी होगी दोनों साइड से, जैसे इस स्ट्रक्चर में, अब जैसे इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी दोनों साइड से सेम कार्बन पे, राइट साइड से भी फर्स्ट कार्बन, लेफ्ट साइड से भी फर्स्ट कार्बन। फिर अगेन हम अल्केन के रूल्स को फॉलो करेंगे, यानी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वहां से जहां से ब्रांच करीब होगी। तो इसमें हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। इट कुड बी 1 2 3 4 एंड 5। नेमिंग में हमेशा पहले नाम आएगा ब्रांच का, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल
एंड एक डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट से, दूसरा स्टार्ट हो रहा है 4 से, तो हम लिखेंगे 1,4 पेंटा डाइन, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, जैसे ये सेम रहेगा 2 मिथाइल पेंट 1,4 डाइन, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं पेंट 1,4 डाइन। पेंट 5 कार्बन की चेन को शो करेगा और 1,4 डाइन शो करेगा कि डबल बॉन्ड हमारे पास एक स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट कार्बन से और दूसरा स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 4 कार्बन से। अब आते हैं एक जनरल स्ट्रक्चर पे जिसमें हमारे पास इथाइल ग्रुप मौजूद होता है, लेकिन वो सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे हमारे पास मौजूद होता है, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक स्ट्रक्चर ऐसा कंसीडर करते हैं कि जिसमें सारी कंफ्यूजन आप लोगों की क्लियर हो, हमारे पास ओपन होगा, कहां पे C2H5 हमारे पास ओपन नहीं होगा, क्या डबल बॉन्ड हमारे पास हमेशा स्ट्रेट चेन में ही होगा या ब्रांच में भी हो सकता है। तो आते हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर में जिसमें हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद होगी। अब इस एक स्ट्रक्चर पे आते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इसको बस डायरेक्टली ऐसे लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं और फिर नंबरिंग दे देते हैं। जैसे अगर हम यहां से देखें तो नंबरिंग जो है लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो स्टूडेंट इसको हमेशा स्ट्रेट में ही लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर नंबरिंग भी दे देते हैं, नाम भी लिख लेते हैं, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता। अब यहां की अगर हम बात देखें, इस कार्बन के साथ इस साइड पे एक CH3 अटैच है और C2H5 भी अटैच है। अब अगर हम इस C2H5 को ओपन करके लिखें तो यहां पे भी इसको ओपन करके लिखते हैं, लेकिन बाद में अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो C2H5 को ओपन करके रखेंगे तो ये CH2 एंड CH3 और ये हमारे पास CH3, ये सेम कार्बन है हमारे पास, इसको हम अलग से लिख लेते हैं ताकि हाईलाइट हो हमारे पास। अब हमने जस्ट C2H5 को ओपन करके रखा। अब हम दोबारा से जब लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते हैं तो लॉन्ग चेन को इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। यहां से राइट साइड पे अगर हम देखें तो टोटल 1 कार्बन और यहां पे हमारे पास 2 कार्बन, तो हम इसको ऐसे लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते हैं। अब अगर हम देखें तो पहले हमारे पास लॉन्ग चेन में 7 कार्बन थे। अब अगर इसको दोबारा से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जब भी C2H5 सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे होगा तो वो हमेशा हमारे पास लॉन्ग चेन में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन आते हैं इस C2H5 के, क्या इसको ओपन करना जरूरी है या ये आपके पास सेम रहेगा। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इसको भी ओपन करके रखते हैं यहां से, तो अब अगर हम दोबारा से कार्बन की चेन को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर हम इसको इसके बजाय अगर हम ऐसे लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम तो बढ़ जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन हो जाते हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि जो डबल बॉन्ड कार्बन एटम है वो लॉन्ग चेन का हिस्सा नहीं रहता। इस वजह से इस स्ट्रक्चर को यूं नहीं लिखा जाएगा। हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर लिखे जाएंगे डबल बॉन्डेड के ट्रिपल बॉन्ड के, तो उसमें एक चीज हमें रखें कि डबल बॉन्ड हमेशा लॉन्ग चेन का हिस्सा होना चाहिए। तो अगर इस स्ट्रक्चर को यूं सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इज नॉट द पार्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग चेन हमारे पास ऐसे ही सिलेक्ट होगी। अब अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, जैसे ये CH3 और ये पूरा CH2, अगर हम इनकी प्लेस को एक्सचेंज करें आपस में, यानी इसको एक और सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश करें, तो हम इसको यूं लिखेंगे, ये C2H5
हम इन दो की जगह चेंज करें, ये C2H5 और CH3, अब CH2 CH3 स्ट्रेट में रख रहे हैं और ये CH3 हम ऐसे ब्रांच में रख रहे हैं। तो अब देखो हमारे पास लॉन्ग चेन बिल्कुल स्ट्रेट में हमारे पास होगी। सो स्ट्रक्चर जिस तरीके से लिखे होते हैं जस्ट टू कंफ्यूज द स्टूडेंट, आप इस स्ट्रक्चर को जितना सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं उतना ही लॉन्ग चेन सिलेक्ट करने में हमारे पास आसानी होगी। अब अगर हम देखें तो स्ट्रेट में ही हमारे पास लॉन्ग चेन मौजूद है। राइट साइड से डबल बॉन्ड की पोजीशन देखें तो फोर्थ कार्बन लेफ्ट पे, फर्स्ट कार्बन तो लेफ्ट से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ब्रांच हमारे पास इथाइल भी मौजूद है, दो मिथाइल भी मौजूद हैं, तो नेमिंग ब्रांच की हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आएगी। तो पहले हम लिखेंगे 2 इथाइल, देन एक मिथाइल ग्रुप फोर्थ कार्बन पे, दूसरा सिक्स्थ पे, तो हम लिखेंगे 4,6 डाइमिथाइल, और एक डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट से, दूसरा हो रहा है फोर्थ से, तो हम लिखेंगे 1,4। 8 कार्बन है तो हम लिखेंगे ऑक्टा डाइन। अगेन बता दूं, हम कभी भी डाई ऑक्टीन नहीं लिखेंगे, हम हमेशा ऑक्टा डाइन करके ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हमने सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नेमिंग में हमारे पास सिर्फ नाम का फर्क है, बाकी रूल्स सेम फॉलो होते हैं, तो उसको हम फिर अल्काइन को अलग से डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं इनमें एक कंफ्यूजिंग कि अगर हमारे पास लाइन ड्रा स्ट्रक्चर्स मौजूद हो डबल बॉन्डेड के, तो उनके हम नेम किस तरीके से लिखेंगे। तो आते हैं लाइन ड्रा स्ट्रक्चर्स पे। हमने अल्केन के भी लाइन ड्रा स्ट्रक्चर्स जो है एक्सप्लेन किए थे, अब हम अल्कीन के लाइन ड्रा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। अब एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसको हम लाइन ड्रा के फॉर्म में भी लिखेंगे और कार्बन के चेन के हिसाब से भी इसको हम लिखेंगे, ताकि फिर आइडेंटिफाई कर सके कि लाइन ड्रा स्ट्रक्चर के नेमिंग हम किस तरीके से दे सकते हैं। अब अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये है लाइन ड्रा में, डबल बॉन्ड भी लगा लेते हैं हम, एक यहां पे लगा लेते हैं और एक यहां पे लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ब्रांच भी लगा देते हैं हम। अब यहां से अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो लॉन्ग चेन कैसे कंसीडर की जाएगी, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहां पे आप एक कार्नर को एक कार्बन एटम कंसीडर करेंगे, यानी अगर हम यहां पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां से अगर देखें तो 8, लेकिन यहां से देखें तो 8 और 9। तो जब हम यहां पे नंबरिंग देंगे तो आपके पास इस हिसाब से आएगी 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9। हम इनकी जगह भी चेंज करके देख सकते हैं। अब जब भी आपके पास ऐसे सिंगल कार्बन होगा तो याद रखो ये हमेशा होगा आपके पास मिथाइल ग्रुप, लेकिन अगर इस तरीके से तो एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, मतलब ये आपके पास हो गया इथाइल। अगर ये एक कार्बन है तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा मिथाइल। अब देखो अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखें, कार्बन की चेन में देखें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं लॉन्ग चेन में, 9। तो आप क्या करो, पहले 9 कार्बन एटम लिखो, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। अब डबल बॉन्ड एक कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड कार्बन से, आपने यहां पे डबल बॉन्ड दे दिया। दूसरा कहां स्टार्ट हो रहा है, फिफ्थ से, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है फिफ्थ कार्बन से। अब फोर्थ कार्बन पे आपके पास क्या है, इथाइल, आप लोगों ने C2H5 लिखा। फिफ्थ कार्बन पे एक ब्रांच है जो कि CH3, और 7 कार्बन पे एक ब्रांच है जो है आपके पास मिथाइल। अब बाकी कार्बन के साथ वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए सिंपली हाइड्रोजन एटम लगाएं, यहां CH3, ये H H H H H CH2 और CH3। तो अगर हमने ये स्ट्रक्चर देखा तो ये लाइन ड्रा के फॉर्म में हमारे पास स्ट्रक्चर है और ये इसका हमारे पास ओपन चेन। अब अगर इसमें देखो तो ये स्ट्रेट में ही लॉन्ग चेन सिलेक्ट हो रही है हमारे पास,
एक इथाइल कार्बन ब्रांच में और 2 ये मिथाइल ग्रुप आपके पास कार्बन में। तो जब नाम लिखोगे तो देखो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर से 4 इथाइल, 5th पे मिथाइल और 7th पे मिथाइल, तो 5 7 डाइमिथाइल। अब डबल बॉन्ड एक स्टार्ट हो रहा है सेकंड कार्बन से, दूसरा 5th पे, सो 2 5 9 कार्बन है तो हम लिखेंगे नोना डाइईन हम लिखेंगे। तो इस तरीके से भी हमारे पास लाइन ड्रा स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक ही बात है, सिर्फ हमारे पास लिखने का तरीका हमारे पास अलग है। अब अगर अल्कीन और अल्काइन की अगर हम बात करें तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास दोनों उसमें मौजूद हो सकते हैं। तो हम एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हमारे पास मौजूद हो। तो इस स्ट्रक्चर में हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी लगाते हैं। इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वेदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से डिफरेंट पोजीशन पे हो या सेम पोजीशन पे हो। तो जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं तो इनको कंसीडर किया जाता है अल्कीनाइन, जिसमें इन शो करेगा डबल बॉन्ड को एंड आइन शो करेगा ट्रिपल बॉन्ड को, जिसमें दोनों हमारे पास मौजूद हो। अब यहां पे हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी लगाते हैं। जैसे यहां पे एक डबल बॉन्ड है और यहां पे हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। चलो इस पे हम ब्रांच भी लगा देते हैं। जैसे एक ब्रांच हम यहां पे लगाते हैं और एक ब्रांच हम यहां पे एक यहां पे भी लगा लेते हैं। अब यहां पे देखो हमने 3 डिफरेंट ब्रांचेस लगाई है। एक ब्रांच जिसमें सिंपली आपके पास एक लाइन है तो हम कहेंगे मिथाइल है, एक ही कॉर्नर, लेकिन यहां पे 1 और 2 तो ये हमारे पास कहलाएगा इथाइल। लेकिन यहाँ पे एक कार्बन तो है लेकिन एक यहाँ पे भी है, टोटल 3 कार्बन, लेकिन तीनों स्ट्रेट में नहीं है। जो कार्बन पेरेंट चेन के साथ अटैच है वो सेकंड कार्बन है जिसके साथ 2 कार्बन है। ये 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जिसमें हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग पोजीशन पे भी हैं और दूसरा स्ट्रक्चर जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास सेम पोजीशन पे हमारे पास मौजूद है। तो अब इनमें हम नाम किस तरीके से लिखेंगे इस चीज पे आते हैं। अब सबसे पहले डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो भी करीब होगा तो हम सबसे पहले नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड करीब है तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हो गया हमारे पास लॉन्ग चेन। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि 6 के बाद अगर यहाँ पे भी देखें तो 7 और 8 कार्बन। अब यहाँ पे भी 8 कार्बन हो रहे हैं, यहाँ पे भी 8 कार्बन हो रहे हैं। तो अब हमें लॉन्ग चेन किसको सिलेक्ट करना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखें लॉन्ग चेन वो सिलेक्ट होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास है। जैसे अगर यहां से ऐसे लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरा ब्रांच में आ जाता है, लेकिन अगर इसको इस तरीके से लॉन्ग चेन में सिलेक्ट करते हैं तो ये अलग ब्रांच कंसीडर की जाएगी और ये अलग ब्रांच हमारे पास कंसीडर की जाएगी। यहां देखो जो हमने थर्ड कार्बन पे ब्रांच लगाई है वो हमने इस तरीके से लगाई है, यानी अगर इसमें ये तीनों अगर हम देखें ब्रांचेस, तीनों अलग अलग ब्रांचेस है। यहाँ पे सिंपली एक लाइन मिथाइल, यहाँ पे ये 2 लाइंस तो ये आपके पास हो गया इथाइल, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन के साथ ये 2 और कार्बन अटैच है तो ये आपके पास हो जाता है आइसोप्रोपाइल, ये इथाइल और ये मिथाइल। अब सबसे पहले तो नाम ब्रांचेस का लिखा जाएगा, लास्ट में हम देखते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से लॉन्ग चेन का नाम किससे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले नाम लिखेंगे इथाइल का जो कि 6 कार्बन पे है तो हमने लिखा 6 इथाइल। दूसरा 3 कार्बन पे ये ग्रुप हमारे पास आइसोप्रोपाइल, अगर इसको मैं ओपन करके लिखूं तो ये इस तरीके से है, जिसमें ये CH अटैच है इस कार्बन के साथ। तो 3 कार्बन स्ट्रेट में नहीं है आपके पास, सेकेंडरी कार्बन है तो इसको हम लिखेंगे आइसोप्रोपाइल। 7 पे आपके पास मिथाइल ग्रुप। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड में ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज है कि लॉन्ग चेन का नाम किससे आएगा, वेदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड से। तो अगर हम अल्कीन और अल्काइन को अगर हम कंपेयर करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से तो हमारे पास इस तरीके से है, डबल बॉन्ड मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू
ट्रिपल बॉन्ड के, तो लॉन्ग चेन का नाम हमेशा डबल बॉन्ड से ही आएगा। तो डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट कार्बन से, हमने लिखा 1, और 8 कार्बन की चेन है तो हमने लिखा ऑक्टीन। लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड की जस्ट पोजीशन मेंशन करके हम सिंपली लिखेंगे आइन, जो कि 4 कार्बन से है तो हमने लिखा 4 आइन। या इस स्ट्रक्चर के हम नाम थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये ब्रांचेस सेम रहेंगे, बाकी 1 ऑक्टेन को हमने लिखा ऑक्ट, 8 कार्बन की चेन। 1 इन शो करता है कि डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, और 4 इन शो करता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो हमारे पास 4 कार्बन पे मौजूद है। अब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे हो, राइट साइड से देखें तो आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो है वो राइट फर्स्ट पे, और लेफ्ट साइड से अगर हम देखें तो आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो भी आपके पास जो है फर्स्ट कार्बन पे। अब यहाँ लॉन्ग चेन की जो नंबरिंग की जो स्टार्ट होगी वो किससे होगी, तो अगेन हम रिएक्टिविटी ऑर्डर पीरियडी के हिसाब से देखेंगे। तो पीरियडी के हिसाब से अल्कीन और अल्काइन में से अल्कीन मोर रिएक्टिव है, तो हम पीरियडी देंगे डबल बॉन्ड को। तो अगेन नंबरिंग स्टार्ट होगी लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें भी हमने 3 ब्रांचेस लगाई है, एक सिंगल लाइन की जो मिथाइल है, और दूसरे हमारे पास ये 2 लाइन जो हमारे पास इथाइल है। तो नेमिंग में सबसे पहले इथाइल जो कि 4th कार्बन पे है, 3 और 5 पे मिथाइल, तो 3,5 डाइमिथाइल। लॉन्ग चेन का नाम हमेशा डबल बॉन्ड के हिसाब से आएगा, जो कि फर्स्ट कार्बन है तो हमने लिखा 1 हेप्टेन, और ट्रिपल बॉन्ड की जस्ट पोजीशन मेंशन करके हम लिखेंगे आइन, तो हमने कहा 6 आइन। या इसको यूं भी लिख सकते हैं 4 इथाइल 3,5 डाइमिथाइल, हेप्ट मींस 7 कार्बन, 1 इन मींस डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट होता है, और 6 आइन मींस ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास 6 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो ये 2 स्ट्रक्चर ऐसे जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग पोजीशन पे थे। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आपके पास करीब होगा, वो पहले स्टार्ट होता है बनिस्बत के डबल बॉन्ड से, फिर आप लॉन्ग चेन स्टार्ट करोगे ट्रिपल बॉन्ड से। तो एक स्ट्रक्चर ये भी लिखवा लेता हूं मैं, एंड्रा के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन अब हम पीरियडी यानी जो हम क्लोजनेस देंगे वो हम ट्रिपल बॉन्ड को पहले शो करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर ये हमारे पास टोटल चेन है, अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, चलो इसमें हम इवन नंबर कर देते 8। अब हम ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों यहाँ पे लगाते हैं। तो सपोज हमने एक ट्रिपल बॉन्ड लगाया यहाँ पे, हमने यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगाया, हमने यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगाया। अब इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और 2 डबल बॉन्ड मौजूद है, चलो इसमें ब्रांचेस भी लगा देते हैं। एक यहाँ पे ब्रांच लगाई, एक यहाँ पे हमने ब्रांच लगाई। अब लॉन्ग चेन का नाम हम स्टार्ट करेंगे जहां से डबल या ट्रिपल में से दोनों जो पहले आते हैं। अब यहाँ डबल बॉन्ड देखें तो 1 और 2 दूसरे कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट कार्बन से। तो नंबरिंग हम देंगे अल्काइन से, यानी ट्रिपल बॉन्ड से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ पे हमारे पास पहले नाम आएगा ब्रांच का, जैसे ये 2 कार्बन है तो इथाइल, तो सबसे पहले नाम आएगा इथाइल का, 5 इथाइल, 6 पे मिथाइल। अगेन जैसे मैंने कहा पीरियडी के हिसाब से हम पीरियडी देंगे डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड चाहे कोई भी करीब हो ट्रिपल या डबल में से, लॉन्ग चेन का नाम हमेशा डबल बॉन्ड के हिसाब से आएगा। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड 2 है, एक स्टार्ट हो रहा है 4 से, दूसरा 6 से, तो हम लिखेंगे 4, 6, टोटल 8 कार्बन है तो हम लिखेंगे ऑक्टा डाइइन, और ट्रिपल बॉन्ड की वही लास्ट में पोजीशन मेंशन करके और हम सिंपली आइन लिखेंगे, तो 1 आइन, या इसको यूं भी लिखें 5 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्ट 4 6 डाइइन और 1 आइन।
तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से ट्रिपल बॉन्ड करीब था, तो जब दोनों की पोजीशन डिफरेंट होगी तो जो भी करीब होगा हम उसी से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब दोनों की पोजीशन सेम होगी तो याद रखें फिर हम पीरियड ही देंगे डबल बॉन्ड को। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर थे डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, लेकिन लाइन ड्रा के फॉर्म में। हम और भी जितने भी नोमेनक्लेचर्स हैं, अल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, कीटोन, उनमें भी हम लाइन ड्रा स्ट्रक्चर जो है लिखेंगे। अब अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, कोई स्ट्रक्चर जिसका नाम आपसे नहीं लिखा जा रहा, आप लोग वो मुझे इमेज में सेंड कर देते हैं, कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको उसका नेम लिखने का तरीका जो है बता दूंगा कि उसके हमारे पास नेम किस तरीके से आएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।